So here we will start the first type of conic section, that is parabola. आपको याद होगा कि पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आया था ऊपर, ये मूल मंत्र है, इसको याद रखिए आप। तो आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और एक फिक्स पॉइंट लोकेट कीजिए। तो हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, ये फिक्स लाइन को क्या कहते हैं? यस, इट इज डायरेक्ट्रिक्स। फिर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एस से, इसे क्या कहते हैं? फोकस। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए XY। ये P पॉइंट XY प्लेन में है। अब देखिए, P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स में पॉइंट M में मिलता है। कहां पर मिल रहा है? पॉइंट M में। फिर आप क्या कीजिए, इस पॉइंट P से इस फिक्स पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये कर दिया हमने ज्वाइन, देख पा रहे हैं आप? पॉइंट P को फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस से ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट P का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट के साथ यानी कि फोकस के साथ कितना है? P का डिस्टेंस S के साथ कितना है? SP। पॉइंट P का डिस्टेंस इस फिक्स लाइन के साथ क्या है? PM। ये रेशियो आप नोट करते हैं E से, लेकिन पैराबोला के लिए E का वैल्यू है 1। तो पैराबोला के लिए E का वैल्यू 1 है, तो SP अपॉन PM इक्वल टू 1 है। तो SP कैन बी इक्वेटेड टू PM, ऐसा लिखा जा सकता है। So based on this concept, we can determine the equation of parabola. तो मान लेते हैं कि फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है ax plus by plus c। आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा? बड़ा आसान है। आपको S पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये स्क्वायर रूट में होगा, इक्वल टू PM निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो मॉड्यूलस लगाना होगा। कहां से कहां का डिस्टेंस है? P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में रखेंगे आप XY की जगह पर। XY की जगह पर आप XY रखेंगे तो आपको यही लाइन एज इट इज मिल जाएगी, ax plus by plus c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x और y के जो कोएफिशिएंट हैं a और b, उनके स्क्वायर्स का सम यानी। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? आप स्ट्रेट लाइंस नाम के टॉपिक में देखा होगा, उसको मैंने यहां पर यूज किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा यहां से। x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहां से मॉड्यूलस हट जाएगा, अंदर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ax प्लस by प्लस c का स्क्वायर, और नीचे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल। तो लाइन प्रॉब्लम में लाइन का इक्वेशन आपको पता रहेगा, ये पॉइंट गिवन रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी, तो उनका यूज करेंगे तो ये इक्वेशन को हम आगे भी सिंपलीफाई कर पाएंगे। सो इन दिस अप्रोच वी कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला के इक्वेशन के लिए आपको क्या किन चीजों की आवश्यकता होती है? पैराबोला के इक्वेशन के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी रिक्वायर फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एंड नंबर 2 वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है,
तो क्या करेंगे, P पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करेंगे, SP मिलेगा, SP डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फार्मूले से PM निकाल लेंगे और SP इक्वल टू PM दोनों को इक्वेट कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. थैंक यू. So starting with the first example on parabola. Find the equation of the parabola. Focus is -3,2 and directrix is x plus y equal to 4. देखो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए दो क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है. एक होता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन. तो यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी गिवन. तो जो डेटा गिवन है उसको एक बार लिस्ट कर लेंगे. सो गिवन फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने नोट किया S से -3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x plus y equal to 4 है. मैं 4 को इधर ले आता हूं लेफ्ट हैंड साइड. तो यहां पर आप एक लाइन बनाइए. इस लाइन को हम कह देते हैं डायरेक्ट्रिक्स और ये है फोकस. इसको हमने डिनोट किया S -3,2. तो देखो बेटा जो गिवन था वो हमने प्लॉट कर दिया, वो लिख दिया हमने. यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स भी मार्क कर दिया और फोकस भी मार्क कर दिया. अब आप अज्यूम कीजिए कि Px, y इस xy प्लेन में कोई जनरल पॉइंट है. लेट Px, y be any जनरल पॉइंट ऑन द पैराबोला. ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर की जनरल पॉइंट, ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया. अगर P पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, ये P पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला P पॉइंट से फोकस की दूरी यानी कि SP और P पॉइंट से जब आप डायरेक्ट्रिक्स को ज्वाइन करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन से, मींस ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द डायरेक्ट्रिक्स. मान लेते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट M में मिलता है. तो P से M का डिस्टेंस SP और PM ये रेशियो पैराबोला के लिए होता है 1. अभी हमने देखा SP अपॉन PM 1 है, तो हम आगे लिख पाएंगे SP इक्वल टू PM. स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों ओर, तो SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर. तो अब हम क्या करेंगे, हम SP इवैल्यूएट करेंगे, उसका स्क्वायरिंग कर लेंगे. PM इवैल्यूएट करेंगे, उसका स्क्वायरिंग कर लेंगे यहां से, और दोनों को इसकी जगह पर रख देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सिंप्लीफाई. सो वी गॉट द इक्वेशन SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर. SP कैलकुलेट करना है. P पॉइंट और S पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए. तो x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर. यहां पर रूट होता लेकिन यहां स्क्वायर किया हुआ है तो रूट हट गया. PM P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये रहा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस y माइनस 2. तो क्या करना है, देखो बेटा एक मॉड्यूलस लगाते हैं. यहां x और y के कोएफिशिएंट से 1 अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 2. x प्लस y माइनस 4 इस लाइन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि Pxy रख दीजिए. x की जगह पर x रखना है, y की जगह पर y. देयर विल नॉट बी एनी चेंज. ये मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2. तो ये तो हुआ PM. आपको चाहिए PM का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड्यूलस कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2. इसको क्रॉस करके ऊपर भेज दीजिए. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x स्क्वायर प्लस 6x
+9, इसको ऊपर कीजिए y² माइनस 4y प्लस 2, और राइट हैंड साइड पर क्या है आपके पास x प्लस वाई माइनस 4y², इसको एक्सपांड कर लीजिए x² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, तो यहाँ आएगा ट्वाइस xy। फिर मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस 8x, 2 इंटू वाई का माइनस 4 विल बी माइनस 8। अब टर्म्स करेक्ट कर लेते हैं, लाइक टर्म्स करेक्ट कर लेते हैं। तो 2x² माइनस x² विल बी x², फिर 2y² माइनस y² विल बी y²। ये 2xy क्रॉस टर्म राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस 2xy। अब x की टर्म्स देखिए कौन सी है हमारे पास, 2 इंटू 6x, ये हो गया 12x, और ये माइनस 8x लेफ्ट में आएगा तो प्लस 8x, तो 12x प्लस 8x विल बी 20x। अब y की टर्म्स देखिए 2 इंटू माइनस 4y, इट इज माइनस 8y, माइनस 8y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ये प्लस 8, ये माइनस वाला 8y इधर लाएंगे तो प्लस 8y, तो माइनस 8y प्लस 8y कैंसिल ईच अदर। कांस्टेंट टर्म्स देखिए 9 प्लस 4 13, 13 इंटू 2 ये हो गया 26, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कौन सा है 16, इसको लेफ्ट में लाइए तो माइनस 16 हो जाएगा, 26 माइनस 16 में भी प्लस 10। So this is the required equation of parabola जिसका फोकस -3,2 है, उसका डायरेक्ट्रिक्स x plus y minus 4 0 is the required equation of parabola। इस एग्जांपल में पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब पैराबोला का इक्वेशन तो आ गया, अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि पैराबोला की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ऑब्वियसली होना चाहिए, जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को पैराबोला होने के लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा शुड नॉट बी 0 एंड h² माइनस ab इसका वैल्यू 0। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, abc प्लस ट्वाइस fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ये छोटा सा फॉर्मूला। सो x² का कोएफिशिएंट ये होता है a का वैल्यू 1, y² का कोएफिशिएंट आप कहते हैं b का वैल्यू 1, कांस्टेंट टर्म इज c वो है 10। अब देखो बेटा x का कोएफिशिएंट होता है ट्वाइस g, तो ट्वाइस g 2g की वैल्यू है 20, तो g का वैल्यू हो गया 10। y की टर्म नहीं है, y का कोएफिशिएंट होता है ट्वाइस f, तो y की टर्म नहीं है मतलब ट्वाइस f 0 है, तो f भी 0 हो जाएगा, f विल बी 0। xy का कोएफिशिएंट होता है ट्वाइस h, तो ट्वाइस h का वैल्यू है -2, h का वैल्यू हो जाएगा -1। यहां पर लिख दीजिए a b c तीनों का प्रोडक्ट 1 into 1 into 10 ट्वाइस f g h, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे f g h, अरे f तो 0 है, तो f 0 होने से ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, f 0 होने से af² वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं bg², bg² 1 into 10 का स्क्वायर यानी कि ये माइनस साइन एज और यहाँ आ गया माइनस साइन एज 100 माइनस ch², माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया, c का वैल्यू है 10, h का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 10 into +1 विल बी 10 और ये माइनस साइन एज, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे और डेल्टा मिलेगा आपको -1। सो वी कैन से दैट डेल्टा is not equal to 0, delta 0 नहीं। Now let us verify h² minus ab, h² minus ab। पैराबोला होने के लिए h² minus ab कितना होना चाहिए, it should be 0। तो देखो भाई h कितना है -1, so -1 का स्क्वायर माइनस ab 1 into 1, so finally we got 1 -1 that is 0। so पैराबोला होने के लिए दोनों शर्तें, दोनों कंडीशंस यहाँ पर जस्टिफाई होती हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड h² minus ab is equal to 0।
Hence we can say that the equation we obtained corresponds to a parabola. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमने फाइंड की है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है. Thank you.